अरे भैया दुर्भाग्य है ना, ये दुर्भाग्य है नितिन नवीन के लिए, हम लोग के लिए दुर्भाग्य है, नितिन नवीन के लिए दुर्भाग्य है कि आप इस स्टेट के विधायक भी हैं, अब सौभाग्य से आप पत्र मंत्री भी थे, और आपके कार्यकाल में ये शिलान्यास हुआ है, काम भी शुभारंभ आप ही के कार्यकाल में हुआ है। तो आपके आँख में पट्टी बांध रखा था। मैं नितिन नवीन से पूछना चाह रहा हूँ कि आप आँख में पट्टी बांध रखा था कि ये आपके पिताजी भी यहाँ आया करते थे, बगल में आया करते उनके पिताजी, स्वर्गीय उनके पिताजी है ना, उनके बगल में। इतने पुराने मंदिर है, आप लोग दावे कर रहे हैं कि 300 साल पुराने मंदिर है और इसको सरकार हटा रही है। देखिए पहले एक बात है ना, क्योंकि हम लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग मोहल्ले के भी लोग हैं है ना, और इस माने मंदिर के आस्था रखने वाले लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत संख्या में लोग आते हैं धरना स्थल पर, और अनशन पर हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं। पहले हम लोग को ये विकास विरोधी नहीं है, पहले ये स्पष्ट माथा में लोग को आ जाए, ये विकास हो रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं। अच्छा बात है, पुल बन रहा है, हमारे लिए बन रहा है ना, मेट्रो बन रहा है, हमारे लिए बन रहा है, तो हम इसका स्वागत करते हैं, बने और अच्छा है, हम है ना। हमसे भी अगर श्रमदान लेना चाहता है हम लोगों से, तो हम भी श्रमदान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विकास हो, लेकिन किसी के धर्म पर हमला आघात ना हो। ये धर्म पर किसी के, हमारे धर्म पर हमला है ना। अगर आप चाह लेते, अगर बिहार सरकार या पुल निगम जो बना रहा है, अगर आप नक्शा बना रहे थे उस समय, अगर चाहते तो इसको आप इसके ऊपर से ले जा सकते थे, या यहाँ गिरा रहे हैं इसकी जगह पर यूनिवर्सिटी में आप यहाँ गिराते, तो कहीं ना कहीं आप माने धर्म, किसी के आस्था पर आपने ख्याल नहीं किया, आपने किसी धर्म के प्रति आस्था पर आपने ख्याल नहीं किया, और अपने मनमानी आप कर रहे हैं है ना। जैसे चितकोहरा चिरैया टाल पुल देख रहे हैं ना, चिरैया टाल पुल जो बना, पहले जो नक्शा बना था उसमें मस्जिद भी आ रहा था, मस्जिद भी टूटने की स्थिति में था, नीचे माँ का मंदिर था वही टूटने की स्थिति में था, लेकिन वहाँ के लोगों से सरकार बात की और प्रयास की कि कैसे बचाया जाए। प्रयास से दोनों, मस्जिद भी बच गया, मंदिर भी बच गया। अगर आप यहाँ प्रयास करते तो मंदिर भी बच जाता, और जो आपका जो हम लोग का जो सरकार की जो सोच है डबल डेकर पुल वो भी बनता, लेकिन कहीं ना कहीं आप कि ना समझी के चलते। डबल डेकर पुल जब यहाँ पर शिलान्यास हो रहा था, तो उस समय जो पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन है, उस समय नितिन नवीन था, ये इसी क्षेत्र से विधायक आते हैं। दुर्भाग्य है, अरे भैया दुर्भाग्य है ना, ये दुर्भाग्य है नितिन नवीन के लिए, हम लोग के लिए दुर्भाग्य है, नितिन नवीन के लिए दुर्भाग्य है कि आप इस स्टेट के विधायक भी हैं, अब सौभाग्य से आप पत्र मंत्री भी थे, और आपके कार्यकाल में ये शिलान्यास हुआ है, काम भी शुभारंभ आप ही के कार्यकाल में हुआ है। तो आपके आँख में पट्टी बांध रखा था। मैं नितिन नवीन से पूछना चाह रहा हूँ कि आप आँख में पट्टी बांध रखा था कि ये आपके पिताजी भी यहाँ आया करते थे, बगल में आया करते उनके पिताजी, स्वर्गीय उनके पिताजी है ना, उनके बगल में आया करते थे, वो भी मस्त झुकाया करते थे ब्रह्म स्थान के पास। ये मंदिर भले नया हो सकता है, लेकिन जो ब्रह्म स्थान है ये बहुत साल पुरानी है। अरे भैया ये जो देख रहे हैं पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, और अंग्रेज़ों का यहाँ मैंने अपना कार्यालय चला करता था, तो उसके लिए बाधक था, क्योंकि रोड छोटी थी, अंग्रेज़ों का ये बाधक बना हुआ था ये रोड पर मंदिर। वो अंग्रेज़ों ने प्रयास किया इसको हटाने का, क्योंकि इसको असुविधा यहाँ हो रहा था, ये रोड के बीच में रह नहीं चलते, लेकिन अंग्रेज़ को भी मुँह खानी पड़ी, और अपना जो उसकी सोच थी ना, उसने सोच को बदला और मंदिर छोड़ दिया जहाँ यथास्थिति। क्योंकि यहाँ के लोग भी स्पष्ट मैं बता देना चाहता हूँ, सरकार को बता देना चाहता हूँ, यहाँ के लोग पॉलिटिकलाइज हैं और लड़ना जानते हैं, और हक अधिकार को अगर कोई हमला करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। इससे ज़्यादा आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। सरकार को मैं आगाह कर देना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स बाज का है कि यहाँ के लोग पॉलिटिक्स बाज है, लेकिन जो कही जाए तो अधिकार के लिए केंद्र सरकार हिंदुत्व के ज़्यादा जोर डालते चाहिए। मैं किसी दल पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं यहाँ के लोगों के बलबूते पर, हम लोग यहाँ के लोग सजग हैं, हम लोग अपने अधिकार को समझते हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ना भी जानते हैं। हम लड़ेंगे, लेकिन मंदिर जहाँ है वहाँ रहेगी, और सरकार को हमसे आके बात करना पड़ेगा। दुर्भाग्य है भैया, मैंने आवेदन दिया है
मैंने माननीय जिलाधिकारी को लिखित दिया है कि हमारे पंडित जी यहाँ अनशन पर बैठने जा रहे हैं। आज चौथा दिन हो गया, क्या जिलाधिकारी का एक भी प्रतिनिधि यहाँ आया क्या? या स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए सिविल सर्जन का एक भी प्रतिनिधि आया क्या? इतनी मने उदासीनता, लगता है कि सरकार नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। एक व्यक्ति जो अनशन पर 4 दिन से बैठा हुआ है, क्या इसकी हाल हुई है? ये जवाबदेही किसकी है? सरकार की है कि एक डॉक्टर आके कम से कम इनका हाल समाचार लेता। जिलाधिकारी का ये दायित्व बनता है कि हमारी जो विषय है उस पर आके चर्चा करता। ये दुर्भाग्य सरकार का, दुर्भाग्य बिहार पटना के जिलाधिकारी का, जो आपने इतनी गंभीर इशू पर, इतनी गंभीर विषय पर आप सजग नहीं है, सतर्क नहीं है, ना हमसे बात करने आ रहे हैं, ना अपने अनशन पर बैठे हुए अनशनकारियों से बात करने आ रहे हैं। इसके लिए मैं बड़ा खेद व्यक्त करता हूं, दिल से खेद व्यक्त करता हूं। और मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि ये आंदोलन अगर बड़ा रूप ले लेगा तो इसकी जवाबदेही आप होंगे, यहाँ के लोग नहीं होगा। इतनी बात आंदोलन बड़ा रूप की बात की है। जिस तरीके से यूपी में भी कही जाए, अयोध्या में जब राम मंदिर वो शिलान्यास हुआ था उस समय भी बड़ा आंदोलन किया था, तब वहाँ पे मंदिर स्थापित किया गया था। क्या उसी तरीके से भी इसका क्या? अरे भैया, मैं कह रहा हूँ बड़ा रूप लेने जा रहा है। हम बैठे नहीं हैं, भले ही धरना में 4-5 लोग दिखाई पड़ता हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं जनमानस को झंझोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये आने वाले दिनों में बड़ा विकराल रूप धारण करेगा, वो दिखाई पड़ेगा। हम बोल नहीं रहे, वो दिखाई पड़ेगा और कम ही समय में दिखाई पड़ेगा। इतनी बातें कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ भाई।